नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फ़िलहाल हम मुंबई के पवई इलाके में मौजूद हैं। यहीं से पास में आरे का जंगल है, जिसके लिए आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से या 2 साल से न जाने कितने बार वहां पर प्रदर्शन हुए आरे के जंगल को बचाने के लिए, आरे के पेड़ों को बचाने के लिए। और अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है उन्होंने आरे को जंगल घोषित भी कर दिया। लेकिन अब उसके ठीक बगल में जो पवई लेक है, पवई तालाब के नाम से वो जाना जाता है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये हर जगह पे कहा कि वो पर्यावरण के साथ हैं, वो आरे को बचाना चाहते हैं, वही लोग जो हैं कहीं ना कहीं पवई तालाब के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं, ये लोगों का कहना है। और इसी के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। और पवई में ही आप देखेंगे वन लव नाम से एक मुहिम शुरू की गई है। लगातार हर रविवार को 7-8 रविवार हो चुके हैं, लगभग 2 महीने से हर रविवार को पवई तालाब को बचाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। अलग अलग तरीके से, कभी नाच कर, कभी गा कर, अलग अलग तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। और आज हम भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको ही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि पवई तालाब को बचाने की ज़रूरत है, पवई लेक को बचाने की ज़रूरत है, हो क्या रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर लोकल लोगों को। नम्रता है हमारे साथ। नम्रता, सबसे पहले क्यों आपको लग रहा है कि पवई तालाब बचाया जाना चाहिए, पवई लेक बचाया जाना चाहिए, हो क्या रहा है? ओके, सो पवई लेक इवन दो मैन मेड लेक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे बचाना नहीं चाहिए। उसमें क्रोकोडाइल्स है, उसमें अलग अलग बर्ड्स है। आप अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक फ़ोटो एग्जीबिशन है जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिखेंगे इन सब बर्ड्स के और क्रोकोडाइल्स के। और यहाँ पे हमारा जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इट इज़ फॉर द फेस्टिवल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। इट्स कॉल्ड वन लव। वन लव यानी फॉरेस्ट से हमने नाम लिया है। येस, वन लव। तो यहाँ पे SGNP दिखाने की कोशिश है हमारी। वो साइड जो ब्लू है वो है हमारा विहार लेक, और ये है बीच में साइकिल ट्रैक। जैसे दिखाया है वैसे ही बीचों बीच बना रहे हैं ये लोग। साइकिल ट्रैक लोगों ने कहा है, जो मुंबई के साइकिलिस्ट्स हैं उन्हें साइकिल ट्रैक ऐसे जगह पे चाहिए जहाँ पे हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, स्कूल, इन सब जगह पे जाना चाहिए। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि ये 2 जगह के बीच में बनाएंगे, तो जो क्रोकोडाइल्स माइग्रेट कर रहे हैं उन्हें बहुत इशू होगा। एट द सेम टाइम चलते चलते भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहना ये है कि जंगल और तालाब है और उसके बीच में एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। उनका सवाल ये है कि आखिर बीच में साइकिलिंग ट्रैक की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि तालाब में मछली हैं, तालाब में मगरमच्छ हैं, अलग अलग तरह के प्राणियां रहते हैं वहाँ पर, तो उन पर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, यही कह रही हैं आप? यस जी। हालांकि मुंबई के साइकिलिस्ट के जो ग्रुप है, हाँ। उन्होंने एक आंदोलन भी निकाला था स्टार्टिंग वीक में, क्योंकि 2 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एज साइकिलिस्ट जो हर दिन साइकिल करते हैं, उन्हें भी इनके बीच में साइकिल ट्रैक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने तो रिक्वेस्ट डाला है हर मंत्री को कि हम चाहते हैं कि साइकिल ट्रैक ऐसी जगह पे बने जहाँ पे लोगों को आने जाने में ईजी हो, उनके घर के लेके ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक, स्कूल तक, पार्क तक, जो पब्लिक स्पेसेस है उसे एक्सेसिबल किया जाए। अब जब इन चीज़ों के बीच में बना रहे हैं तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मगरमच्छ तो सामने आएगा ही, हमें मगरमच्छ को सामने नहीं आना है उसके, तो डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तालाब है, विहार लेक है, इसी से जुड़ा हुआ पवई लेक है। बीच में जिस तरह से इन्होंने बनाया ये साइकिल ट्रैक है और उस तरफ जंगल है। तो जंगल और तालाब दोनों के बीच में ट्रैक बनाया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? और जिस तरह से मैंने कहा कि जो लोग श्रेय लेते हैं कि आरे को उन्होंने बचाया, जो राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, शिवसेना हो, आदित्य ठाकरे हो, जो पहले से इसके बारे में बात करते आए हैं, उन्हीं की पार्टी शिवसेना ही BMC में है जो है साइकिलिंग ट्रैक बना रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जितने लोग यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो युवा हैं। यही युवा आरे में भी मौजूद थे और कई ऐसे लोग हैं जो आरे से जुड़े हुए थे। जो आरे बचाओ आंदोलन था वो इससे भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ तस्वीरें लगाई हुई हैं, मगरमच्छ और कई सारी चीज़ें हैं, तो ये भी यहीं के हैं? हाँ, तो ये सारे फ़ोटोज़ तो हमने ऑनलाइन लिए हैं ताकि एक एग्जाम्पल मालूम पड़े कि ये तालाब में सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमने ये फ़ोटोज़ लिए हैं जो डिस्ट्रक्शन के हैं। ये अगर आप देखोगे IIT और रेनाइसेंस होटल के पीछे एक पाइपलाइन चालू होता है। वो पाइपलाइन से अगर सीधे चलोगे 20 मिनट के अंदर ही अंदर ये डिस्ट्रक्शन की चीज़ें तुम्हें दिखाई देगी। तो हम चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इतना साइकिल ट्रैक अगर तुम्हें वाइडन करना ही है तो ये फॉरेस्ट बेड्स को क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि हमें प्रॉमिस किया गया था कि फॉरेस्ट में एक भी पेड़ नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुका है। एंड रोड वाइडनिंग मतलब साइकिल ट्रैक के लिए है कि हाईवे के लिए है? तो ये हमारा क्वेश्चन है और कंसर्न है। एंड एज यू सेड हम काफ़ी यंग पीपल है, तो हम चाहते हैं कि और यंग लोग हमें ज्वाइन करें
ताकि वी फील स्ट्रॉन्गर टू स्टैंड अप फॉर आवर फॉरेस्ट्स एंड लेक्स। अशोक जी, ये वाली तस्वीरें दिखाइएगा। तो ये आपका कहना है कि ये जो साइकिल ट्रैक यहाँ पे बनाया जा रहा है, पहले यहाँ तक तालाब था? हाँ जी, जो ये रेनेसेंस होटल के एकदम पीछे है। तो ये काफ़ी कंक्रीट बेड जो आप देख रहे हैं वो नहीं था काफ़ी टाइम तक। तो अब आप देखोगे ये राइट साइड में एक वॉल है, यहाँ पे छोटा सा येलो लाइन सब दिखता है ना, वो पानी का लेवल बनाया है उन्होंने कि बारिश में कैसे पानी होता है, वो अभी उधर ये बन चुका है। यहाँ से चल के नहीं जा सकते थे लोग, अब चल के जा सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जो तालाब है अतिक्रमण उसका किया गया है और वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि कई लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं। जब भी कोई ऐसी मुहिम होती है, बच्चे हों या फिर आसपास के लोकल्स हों, उन्हें जोड़ने के लिए कई सारी चीज़ें की जाती हैं और इसलिए यहाँ पर स्टंट्स भी किया जा रहा है, म्यूज़िक भी लगाया गया है। तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे लिखा हुआ भी है सेव संजय गांधी नेशनल पार्क, सेव विहार लेक, सेव पवई लेक। तो आरे से ज़रूर ये मुहिम की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जो मुहिम है वो अब पवई तालाब तक पहुँची हुई है। जो लोग पहले आरे बचाने के पक्ष में थे, उनसे ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप पवई तालाब को क्यों बचाने नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप बता सकें तो यहाँ पे हमने काफ़ी 2-3 टाइप के आर्ट वर्क रखे हैं। तो जो भी किड्स आ रहे हैं दे कैन इंटरैक्ट विद अस। तो यहाँ पे ओरिगेमी आर्ट हो रहा है जो लटकाए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले में रखा है जस्ट सो दैट, और उन वही वे में अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एनिमल्स बना रहे हैं, फ्रॉग्स बना रहे हैं। तो एक अच्छा पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि एक शहर है जो पामेरा सिटी है, वहाँ का नेशनल एनिमल पामेरा जो है पनामा सिटी जो है वहाँ का नेशनल एनिमल इज़ फ्रॉग। तो उन्होंने फ्रॉग को भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि उन्होंने उसका नेशनल एनिमल बना दिया है। तो उसी तरीके से ये एक्चुअली दूसरे अलग अलग एनिमल्स दिखा के उनका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। एंड आई थिंक यंग जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ एवरी एनिमल, इवन इफ इट्स अ बर्ड ऑन वन ट्री, अगर एक बर्ड भी एक ट्री में है तो वो ट्री को नहीं तोड़ सकते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड लॉ इन आवर कंट्री। तो बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पर एक ऐसे समय में जब हम देखते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहीं पार्क में आकर वो ना केवल क्राफ्ट बना रहे हैं बल्कि सीख भी रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। और ये ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कोई मुहिम चलाई जा रही है, ख़ास तौर पर अगर युवा उसे चला रहे हैं, तो वो और नए जो पीढ़ी है उससे जोड़ें और यहाँ पर वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, इसके ठीक दूसरी तरफ पवई तालाब है और उसी के जो एक हिस्सा है उसका इस्तेमाल साइकिलिंग ट्रैक के लिए किया जाना है। इनका सवाल ये है कि अगर साइकिलिंग ट्रैक बनाना है तो क्या तालाब के बीच में ही बनाना है, क्या उसे कहीं और नहीं बनाया जा सकता है? तो ये सारी चीज़ों को लेकर लगातार 2 महीने, जैसे कि आपने भी कहा, ये 8वां हफ्ता होगा या कितने हफ्तों से आप कर रहे हैं? ये है हमारा 9th वीक। तो ऑलमोस्ट 2 महीना होने आ रहा है। आई मीन 2 महीने हो चुके हैं और हम तो कंटिन्यू करेंगे इससे। तो वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन अस एट पवई लेक फॉर प्रोटेस्टिंग। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने उन नेताओं से या बीएमसी से बात करने की कोशिश नहीं की कि क्यों ऐसा कर रहे हैं या किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे नियम हैं, कई सारे लॉज होते हैं। तो क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? क्या कहा उन्होंने? हाँ, हमने कोशिश की है। एक आरटीआई में हमें मालूम पड़ा है कि किसी भी चीज़ के लिए परमिशन ली नहीं गई है। तो हम चाहते हैं कि अगर वैसी एक सिचुएशन है तो जो अथॉरिटीज़ है वो जिन्हें जिन्हें अकाउंटेबल करना चाहिए उन्हें पकड़ ले ताकि ये काम बंद हो जाए। एक हाई कोर्ट केस भी है जो चल रहा है जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर है अभी। तो हम ट्राई करते हैं चेक करने को कि ये जगह पे काम अभी थोड़े होल्ड में हो। तो एंड व्हेन वी पीपल जॉइन द मूवमेंट, हम एक एक करके चैनल्स ज्वाइन कर रहे हैं कि हाँ ये साइड में जाके इंक्वायरी करो, वो साइड में जाके इंक्वायरी करो, ताकि मोर एंड मोर अथॉरिटीज़ हमें ज्वाइन करें इस चीज़ के लिए। आप लोगों ने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री को? येस, वी हैड डन एन ईमेल कैंपेन। उस ईमेल कैंपेन में हमने सबको बोला था कि ये जो प्रॉब्लम कंसर्न है वो कंसर्न रेस करे। काफ़ी न्यूज़पेपरों में अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि ये जो युवाएं है या एक्टिविस्ट है वो असली नहीं है करके। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वी आर ऑल रियल पीपल, हम कंसर्न है इस चीज़ के लिए और हमसे आके बात करेंगे तो शायद पता चलेगा कि हम असली लोग हैं। लेकिन आप लोगों की चिट्ठियाँ लिया था उन्होंने, जो लेटर्स आपने दिए थे? हमने ईमेल कैंपेन किया था एंड काफ़ी लोगों ने अथॉरिटीज़ को ईमेल किए थे जो यूजुअली ये काम करते हैं। काफ़ी अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा कि ऐसा हमें पता ही नहीं कुछ काम हो रहा है कि नहीं, स्पेशली फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ही जाके फ़ोटोज़ खींचेंगे ताकि हमारे साइड से एटलीस्ट हम पक्के हो कि ऐसी चीज़ें हो रही है करके। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब युवा ही सब कुछ कर रहा है, ख़ासतौर पर अगर मुंबई आरे की बात करें या पवई तालाब की बात करें, अपने अपने तरीके से। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर फ़ोटो एग्जीबिशन भी हो रहा है और अच्छी बात है कि देखिए आप बड़े पैमाने पर लोग आ भी रहे हैं।
और भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है, स्टंट किया जा रहा है, और ये सब करते हुए कहीं ना कहीं जो अपना मैसेज है, जो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पवई तालाब के साथ में वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक और कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, वो ना हो। तो सवाल प्रशासन से भी पूछा जाएगा कि एक तरफ अगर आप पेड़ों को महत्व देते हैं, ये कहते हैं कि हमने आरे के पेड़ों को बचाया है, तो क्या आपका ये काम नहीं है या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप तालाब को भी बचाएं? क्या आपने इन युवाओं से या जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हर 2 महीने से ज़्यादा से समय से हो रहा है, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? और आखिर ये करने की ज़रूरत क्यों है? और क्या वही एक जगह है जहाँ पर इसे किया जाना चाहिए? क्या जो तालाब में जानवर हैं, मगरमच्छ हैं, बाकी लोग हैं, क्या उनका महत्व नहीं है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर प्रशासन क्या कहती है। बहरहाल जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर ज़रूर पवई तालाब किस तरह से बचे, इसके लिए और लोगों को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल आज के इस सोशल मीडिया वीडियो पर इतना ही। हमारी कोशिश यही है कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इस वीडियो के ज़रिए वही हमने बताने की कोशिश की। लगातार इस तरह के हम अलग अलग मुद्दों पर वीडियोस करते हैं। मेरा नाम सोहित मिश्रा है, कैमरे के पीछे हैं अशोक महाडिक, और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।